गाइस, फिर से एक और नए ट्रेनिंग वीडियो में। तो आज के वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, जो आप हमसे कमेंट में भी पूछते हो, आईडी लेते टाइम भी पूछते हो, आईडी लेने के बाद भी यही सवाल पूछते हो कि सर रिजेक्ट हो गया कोई डाटा तो उसका क्या होगा, क्या उसका रिफंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, कैसे उसको री एंट्री करें। इसका बहुत ज़्यादा आप लोगों का सवाल है। लेकिन मैं हर एक वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि हमारे यहाँ पे इस आईडी में अगर आपका कोई भी डाटा रिजेक्ट होता है तो आपको री एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, कोई चार्ज नहीं कटता। तो रिफंड की बात जो भी है, जैसा है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हम इसका नहीं करेंगे, रिजेक्ट के ऊपर बताएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग कैसे डेटा एंट्री करना है इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो हमने बना रखा है। तो फॉर्म फिलअप करने का तो वीडियो हम इसमें उस पर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप देखोगे नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आपको डायरेक्ट मुद्दे की बात दिखाते हैं और बताते हैं कैसे आप री एंट्री करोगे। लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों से मैं क्लियर कर दूं, जो भी आप लोग हमसे आईडी लेने के लिए कांटेक्ट करते हो, जब भी आप कांटेक्ट करते हो, आप आके हमसे प्रूफ मांगते हो कि सर क्या प्रूफ है, आईडी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो भाई प्रूफ मैंने ऑलरेडी दे रखा है व्हाट्सएप चैनल पे। आप पहले व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना। हमसे कांटेक्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का और व्हाट्सएप नंबर का, दोनों मिलेगा। पहले आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसको ज्वाइन करके सारा प्रूफ देख लेना। आपको ट्रस्ट हो तो ही आप कांटेक्ट करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि कांटेक्ट करोगे आईडी लेने से पहले आपको पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि आईडी मिलेगा उसके बाद करेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमें भी आगे देना होता है, ये चीज़ आप लोग भी जानते हो कि हमारा भी खुद का कुछ नहीं होता। हमें भी एडमिन को सेंड करना होता है, ईवाईडी चार्ज करता है, सब कुछ हमारा भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कोई नहीं है प्रोवाइड करने वाले। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, हम बस एज ए एडमिन काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हम टोटल अपनी ओर से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ सिस्टमेटिक काम होता है, एक पैटर्न में काम होता है, और उसके लिए आपको पेमेंट पहले करना होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, तो ही आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, अदरवाइज कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो। और अगर ट्रस्ट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले प्रूफ देख लीजिएगा, उसके बाद ही कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। और आईडी का अभी प्राइस जो है 1499 उसी में चल रहा है, जिसमें आपको सारा काम मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, सारा कुछ जैसा पहले बताया था वैसा ही चल रहा है। अभी के लिए कुछ हमने चेंज नहीं किया, लेकिन बहुत ही जल्दी ये प्राइस जो देख रहे हो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको तब बताया जाएगा, फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो देख सकते हो इस आईडी से मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें कि आप लोगों को मैंने मोबाइल नंबर अपडेट करके दिखाया था। ठीक है ना, तो मोबाइल नंबर जिनका लिंक था उसका वापस से चेंज करने का। आप लोग कह रहे थे कि ओटीपी लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, अपना इसी एमपी सॉफ्टवेयर से आपको कुछ भी ओटीपी नहीं लगेगा, फिंगर से उसका होगा, या तो विदाउट फिंगर आपको करना होगा, जिसमें कि चार्ज ज़्यादा रहेगा, जो भी है। ठीक है, ये आप हमसे जब कांटेक्ट करोगे आपको बता दिया जाएगा। तो ये सब जहाँ ये सब दिख रहा है ये सब है। तो उसके बाद जो हमने वो डाला था, तो जैसे उसका रिजेक्ट हो गया, वो चीज़ रिजेक्ट हो गया, जिसमें कि उसमें हमने फिंगर जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया था डालने में, जिसके कारण वो फिंगर जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे की 70% क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन हम आपको एक आईडी लेने के टाइम बोले थे 70% ना भी हो तो एटलीस्ट 60% 50% से ऊपर रहना चाहिए। लेकिन उसमें आप लोगों ने देखा था कि 30 से ऊपर नहीं गया था, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसके कारण वो रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, और मैं वो भी कहा था उस पर कि ये रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वही हुआ है, रिजेक्ट हो गया। तो अब रिजेक्ट हो गया तो अब सबका क्वेश्चन है कि रिजेक्ट हो गया तो पैसा तो हमारा कट गया था उसी दिन। आप देखे होंगे वॉलेट से अपना जो चार्ज है वो कट गया है, उस दिन भी कटा है। उसके बाद इस आईडी से कोई वर्क नहीं किया है 2 दिन पहले। तो अब जब वो रिजेक्ट हो गया है तो अब देख सकते हो यहाँ पे रिफंड तो कुछ आया नहीं है। तो यही आप लोगों का सवाल है कि सर रिफंड नहीं आया, रिफंड नहीं है। आप लोग पूछते रहते हो कि सर अब वो रिजेक्ट हो गया तो उसका क्या होगा, या रिजेक्ट हो गया तो रिफंड आएगा कि नहीं, फॉर्म को कैसे करेंगे, या क्या होगा, रिफंड होगा कि नहीं होगा। तो अब मैं वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जैसे वो हमारा रिजेक्ट हो गया, आपको देखना कैसे ट्रांजेक्शन, आप लिस्ट पे जाएंगे। तो हम लिस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिस्ट पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे देखो अपना, यहाँ पे देख रहे हो कि वो अपडेट यहाँ पे रिजेक्ट दिखा रहा है, अपडेट रिजेक्ट। और यहाँ पे फिंगर सही से नॉट कैप्चर, ये जो भी दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो एक्शन पे, जहाँ पे अपने को
हमने जब अपलोड किया था वहाँ पे जो रिसिप्ट आया था, अब वहाँ पे देखो जो रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख के हमारा आ रहा है, एडिट फॉर्म। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि फॉर्म को रीसबमिट करने का ऑप्शन आएगा, एडिट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे एडिट फॉर्म का क्लियर ऑप्शन आ गया, ठीक है। यानी आपको उनका री एंट्री का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपका जो भी मिस्टेक है, मान लो आपने कोई मोबाइल नंबर गलत फिल कर दिया या उनका स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कुछ भी ऐसा होता है कि जिसके कारण आपका जो है वैलिड नहीं होता, वो फेच नहीं होता और रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा कुछ भी कारण हो, चाहे कुछ भी आपका रीजन है, तो उसमें आप जो है सिंपली एडिट कर सकते हो जिस सिर्फ उस चीज़ को। ये इस आईडी का सबसे बेस्ट फीचर है, बाकी किसी पोर्टल में आपको ये नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे सर्विस में ही मिलेगा। क्योंकि हम समझते हैं वापस पुराने से एंटर करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, उस केस में अगर आप कस्टमर से बात करते हो कि ऐसा हो गया सर, तो कस्टमर आपको आपके ऊपर गुस्सा दिखाता है, ऐसा वैसा कि आपने लापरवाही किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, हमें रिफंड दे दो, ऐसा वैसा बोलता है। इसी को समझते हुए हमने ये ऑप्शन डाला है। हाँ, अब कस्टमर का फिंगर इशू होगा, फेस इशू होगा, ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, वो तो कस्टमर का प्रॉब्लम है, वो कस्टमर भी समझेगा, वो आएगा। लेकिन अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो उस पर कस्टमर आपको मतलब कोऑपरेट नहीं करता, इसीलिए हमने ये ऑप्शन दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एडिट पे क्लिक कर देंगे। एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए करेक्शन ऑलरेडी सबमिटेड, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये हमने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है, ठीक है। कुछ रीज़न की वजह से ये जो है रिजेक्ट हुआ है, लेकिन हमने ऑलरेडी इसका फॉर्म भर दिया है, इसका सारा कुछ ऑलरेडी हमने सबमिट किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमने गलती क्या किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ उनका डिटेल फिलअप ही है, हमें कुछ अलग से फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारा कुछ फिलअप है, बस यहाँ पे जो दिक्कत है आप वो चीज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे फिंगर का प्रॉब्लम था, तो हम फिंगर वापस से लगाएंगे, सबमिट कर देंगे। नीचे जो चार्ज दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, जो ऊपर होगा वही कटेगा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, वरना इससे भी आप लोग चिंतित हो जाते हो कि ऊपर कम दिखा रहा है नीचे ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है, जो ऊपर है वही। क्योंकि आईडी बहुत तरीके का वैरायटी में हमारे यहाँ होता है, तो ये थोड़ा बहुत ग्लिच हो जाता है, जो आपको पता है इंटरनेट का चीज़ है, तो थोड़ा बहुत ग्लिच होता है, तो ये है। तो हम यहाँ से वापस से इसको जैसे लगा के सबमिट कर देंगे ना, तो ये हमारा फॉर्म रीसबमिट हो जाएगा। तो ये अब हम आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने वापस से सारा कुछ एंट्री कर दिया है, ठीक है। और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो चीज़ हाइड हो जा रहा है वो आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे हमने वापस से सारा कुछ कर दिया, अब हम सिंपली यहाँ पे देखिए अपडेट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, अपडेट और बैक। तो हम बैक तो करना नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली अपडेट कर देंगे। तो जैसे हम अपडेट करेंगे, अपडेट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो वॉलेट से हमारा बैलेंस नहीं कटा है, जो पहले था वही है, ठीक है। ये आप देख लेना कि वॉलेट से जितना बैलेंस पहले था वही बैलेंस है। उनका नेम, मोबाइल नंबर मतलब ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, इसलिए 150 कटा है, तो जो कटा है वही है, इसके अलावा कुछ भी कटा नहीं है, जो उस दिन कटा था वही है। वापस से यहाँ पे फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। यहाँ पे कमेंट देख सकते हो, री अपलोड अगेन आ गया है, ठीक है, और अपडेट अंडर प्रोसेस में चला गया। अब फिर से हम रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, फिर से हम कस्टमर को दे सकते हैं, फिर से हमारा डेटा जो है प्रोसेसिंग पे चला गया सर्वर पे। अब फिर से ये अपडेट आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर से रिजेक्ट होता है किसी कारण, तो फिर से आपका वो ऑप्शन आ जाएगा एडिट का, तो आपका अलग से चार्ज नहीं कटेगा। तो जो लोग इस पे डाउट थे जिनका भी कि रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, तो रिजेक्ट होने के बाद आपको रिफंड मिलेगा कि नहीं, तो आपने देख लिया कि रिजेक्ट होने के बाद आप डायरेक्ट उसी फॉर्म को एडिट कर सकते हो, कोई अलग से आपको चार्जेस नहीं लगेगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि उसी कस्टमर का होगा, क्योंकि बहुत टाइम पे हमने देखा है कि रिटेलर ऐसे गलती कर रहे हैं कि किसी जिसका रिजेक्ट हुआ है उसका ना डाल के उसी की जगह पे उसी फॉर्म में किसी और का डिटेल सबमिट कर दे रहे, तो उस केस में आपको रिजेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जिस कस्टमर का रिजेक्ट हुआ है उसी कस्टमर का आपको री एंट्री डालना है, उसी का एडिट करना है, किसी और का नहीं कर देना है, अदरवाइज वो सक्सेस नहीं होगा। तो ये बात है, आपने देख लिया रिजेक्ट होने के बाद कैसे क्या करता है, रिजेक्ट होने का प्रोसेस आपको दिखा दिया, रिजेक्ट होने के बाद एडिट कैसे करोगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो समझ में आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करके ही जाना। मतलब में आपको आईडी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक सारा कुछ है, आप जरूर से हमें कांटेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।